इंद्र ने अहिल्या के साथ ऐसा क्या किया जिसे उन्हें श्राप मिला और उनकी हजारों योनियां किस तरह से हुई। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अहिल्या, गौतम ऋषि और इंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। अहिल्या और गौतम ऋषि के विवाह के फलस्वरूप देवताओं और असुरों में निराश फैल गया और कई तो ईर्ष्या के फलस्वरूप जलने लगे। जाहिर तौर पर पृथ्वी परिक्रमा के कारण आपसी प्रतिस्पर्धा पहले ही पनप गई थी। चूँकि गौतम ऋषि सिद्धियों से युक्त महात्मा थे, बाकी सुर असुर ने अपने मन को समझा लिया था, किंतु इंद्र के मन से अहिल्या निकल ही नहीं सकी। इसलिए उन्होंने गौतम ऋषि और अहिल्या पर नज़र रखे हुए थे। अहिल्या का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि को अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार किया, आज हम इसको शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। वैसे तो अहिल्या के बारे में रामायण में वर्णन आता है कि भगवान राम के पांव लगाते ही वो पत्थर से इंसान बन गई थी, लेकिन वो पत्थर कैसे बनी, अहिल्या कौन थी, आज आपको इस महिला के बारे में बताएंगे। भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या की उत्पत्ति उच्च गुणों के साथ की थी, लेकिन वो ऐसे गुणवान व्यक्ति की तलाश कर रही थी जो उनके बाद अहिल्या की देखभाल कर सके। इसीलिए उन्होंने महर्षि गौतम को चुना, जिनके पास बहुत सारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान थी। इसीलिए उन्होंने गौतम ऋषि को अहिल्या के बड़े होने पर उनके साथ ले जाने के लिए कहा था। जब अहिल्या बड़ी हुई थी तो महर्षि उन्हें लेने के लिए भगवान ब्रह्मा के पास लेने के लिए पहुँचे। तब ये बात का निर्णय लिया गया कि अहिल्या की शादी किसी साधु से होगी। तब भगवान ब्रह्मा ने एक शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले दुनिया का चक्कर लगाएगा उसे ब्रह्मा अहिल्या की शादी करवा देंगे। सभी देवता और ऋषिवर दुनिया के चक्कर लगाने निकल आ जाते हैं। तभी एक घटना घटित होती है। अहिल्या ऋषि गौतम को कामधेनु गाय के प्रसव कराने में मदद करते हुए देखती है, तो उस गाय के प्रति उनका समर्पण और प्रेम देखकर उनसे शादी करने की इच्छा जताती है। इसी तरह अहिल्या और महर्षि गौतम की शादी हो जाती है, लेकिन सभी ऋषिवर और देवता इस शादी से बुरी तरह जल जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि इंद्र देवता को अहिल्या बहुत पसंद थी। ब्रह्मा जी ने जब इस अहिल्या को बनाया था, तभी से इंद्र अहिल्या के पीछे पागल थे, किंतु इंद्र देवता को यह स्त्री जब नहीं मिली तो उन्होंने काम वासना शांत करने के लिए एक जाल रचा था और उस जाल में वो खुद फंस गए थे। इंद्र ने सबसे खतरनाक योजना बनाई। देवताओं में चंद्रमा को अपने साथ इस कुटिल योजना में शामिल कर लिया। इसके तहत चंद्रदेव ने एक सुबह मुर्गे के रूप लेकर जल्दी ही बाग दे दिया। चूँकि सुबह सुबह गौतम ऋषि नदी स्नान के लिए जाते थे, इसीलिए उस दिन गौतम ऋषि समय से पूर्व ही नदी स्नान को निकल पड़े। कहते हैं कि ठीक उसी समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप बदलकर अहिल्या के कक्ष में दाखिल हो गए। उन्हें अपने समक्ष देखकर अहिल्या को भारी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तुरंत ही गौतम ऋषि नदी के लिए निकले थे। उनके प्रश्नवाचक मुद्रा को गौतम बने इंद्र भांप गए और बोले, उन्हें उनके रूप यौवन ने उन्हें वापस खींच लिया और बगैर स्नान किए वे वापस लौट आए। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अहिल्या को कुछ शक नहीं हुआ, किंतु वो इंद्र के दुस्साहस से प्रभावित हो गई थी। इंद्र की मीठी बातों ने अहिल्या का दिल जीत लिया था और दोनों के बीच संबंध बन गए थे। हालांकि यह बात भी कही गई कि अहिल्या ने इंद्र को गौतम ऋषि जानकर ही संभोग किया। अहिल्या की कथा हमें ज्ञान है कि गौतम ऋषि उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप देते हैं, जो हवा पीकर युगों तक जीवित रही। और महर्षि विश्वामित्र के नाम राम लक्ष्मण जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तब राजकुमार राम के चरण स्पर्श से अहिल्या की मुक्ति होती है।
गौतम ऋषि ने जब इंद्र को अपने ही वेश में आश्रम से निकलते हुए देखे तो सारी बात समझ गए और क्रोधावेग से उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया। गलती न होने के कारण भी उन्होंने ऋषि का श्राप स्वीकार करके पूरे जीवन पत्थर बनकर गुजार दिया। जब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अहिल्या को आशीर्वाद दिया कि भगवान राम के चरण छूकर ये श्राप मुक्त हो जाएगा। इंद्र के शरीर में निकल आई हजारों योनियां। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया। उसकी योनि को पाने के लिए की इच्छा मात्र के लिए तूने इतने बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर में हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और पूरे शरीर में स्त्री योनियां निकल आईं। यह देख इंद्र आत्मग्लीनता से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्त होने का प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए हजारों योनियों को हजारों आँख में बदल दिया। इस वजह से भगवान का इंद्र की पूजा नहीं होती। इंद्र को देवराज की उपाधि देने के साथ ही उन्हें देवताओं का राजा भी माना जाता है, लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। एक भगवान के तौर पर नहीं की जाती। इंद्र द्वारा ऐसे अपराध के कारण उन्हें देवताओं की तुलना में ज़्यादा आदर सत्कार नहीं किया जाता है। राम ने गुरु विश्वामित्र के साथ विचरण करते हुए राम ने गौतम ऋषि के सुनसान पड़े आश्रम पहुँचे, जहाँ अहिल्या रूपी पत्थर दिखा। विश्वामित्र ने राम को सारी घटना बताई, जिन्हें सुनकर राम अहिल्या का उद्धार किए। ऐसे हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगे ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।